महाराष्ट्र में आज नई सरकार शपथ लेने वाली है, लेकिन शपथ से पहले बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना शिंदे के नेता उदय सामंत ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि शिंदे डिप्टी सीएम नहीं तो शिवसेना से कोई भी डिप्टी सीएम नहीं होगा। तो जो कयास तमाम लगाए जा रहे थे, उन कयासों पर उन्होंने पूर्ण विराम लगाने का काम किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एकनाथ शिंदे से ही वो लोग गुजारिश कर रहे हैं कि वही बने डिप्टी सीएम, उनकी पार्टी से और कोई दूसरा उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। आज चैनल के ऊपर जो उप मुख्यमंत्री पद के बारे में हमारे एमएलए लोगों के नाम आ रहे हैं वो गलत है। इससे हम कोई भी सहमत नहीं है। हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ही उप मुख्यमंत्री बने, ये हमारी सबकी इच्छा है। हमने कल साहब को बताया है और हमको विश्वास है कि हमने जो रिक्वेस्ट की है उसका स्वीकार माननीय एकनाथ शिंदे साहब करेंगे और आज वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कोई भी नेता प्रेस में नहीं है। अभी ये चर्चा को फुल स्टॉप होना चाहिए। हम अभी सिरसाट साहब भी यहाँ बैठे हैं, हमारे मुख्य प्रतोद भी यहाँ है, यहाँ हमारे एमएलए साहब भी दो चार है। हमारे मन में किसी के भी मन में ये ख्वाहिश नहीं है कि हम वहाँ कुर्सी पे जाके बैठे। हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब ही इस पद पे बैठना चाहिए, ये हमारी सबकी इच्छा है। ये एकनाथ शिंदे से कल भी यह सवाल पूछा गया था, क्या वो डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे? तब भी शिंदे इस सवाल का जवाब टाल गए थे। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको। अभी कल शपथ ली है ना, तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ दादा को नहीं, अरे भाई दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। शिंदे गुट के नेता हैं संजय शिरसाट। उन्होंने एक बयान दिया कि हमें विश्वास है शाम 5:30 बजे शिंदे जी लेंगे शपथ। हम लोगों ने एकनाथ शिंदे जी से आग्रह किया है, अगर वो शपथ नहीं लेंगे तो हम लोगों में से कोई शपथ नहीं लेगा। एकनाथ शिंदे हमारे नेता, यह बयान संजय शिरसाट की तरफ से दिया गया। एकनाथ शिंदे जब अपनी बात अभी रख रहे थे, उनके पीछे भी बैठे हुए थे संजय शिरसाट, उन्हें आपने देखा, और उन्होंने ही ये बात कही है कि एकनाथ शिंदे हमारे नेता हैं, वही शपथ लेंगे। शिरसाट साहब, अगर सस्पेंस नहीं खुला तो क्या आने वाले दिनों में शिवसेना सत्ता में रहेगी या नहीं रहेगी? सीधा सवाल। शिवसेना सत्ता में रहेगी और एकनाथ शिंदे साहब को सभी विधायकों ने जो रिक्वेस्ट किए, मुझे लगता है शिंदे साहब वो मान भी जाएंगे। हमारे ऊपर उनका जो प्रेम है, हमारी बात मानने का, उनको जो हमें जो लगता है इतने दिनों का अनुभव, वो हमारी बात टालेंगे नहीं। 5:30 बजे एकनाथ शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री क्यों बना के रखा है एकनाथ शिंदे ने कि नाराज है, कोई पोर्टफोलियो को लेकर खींचातान शुरू है? कहाँ पेंच कहाँ फंसा है? कहीं भी नाराज नहीं है। उनको भी सोचने के लिए वक्त चाहिए था, वो वक्त जरूर, और सबका राय, सब विधायकों की क्या राय है ये जानने की उन्होंने कोशिश की। अगर कहते हैं तो शायद वो उनको इनकार नहीं कर सकते। आज मैं आपको 100% बोलता हूँ, एकनाथ शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उप मुख्यमंत्री पद की एकनाथ शिंदे जी ने शपथ नहीं ली तो विधायकों की भूमिका क्या रहेगी? नहीं लेने का सवाल ही नहीं आता। नहीं लेंगे तो सत्ता में शामिल होंगे? नहीं आता, सवाल ही नहीं आता। मुख्यमंत्री साहब की पद की शपथ वो लेंगे और हम सत्ता में है और अच्छी तरह से रहेंगे भी। क्योंकि आपके सहयोगी उदय सामंत जी ने कहा कि हमारे में से कोई भी शपथ नहीं लेगा, सत्ता में शामिल नहीं होगा। हम उप मुख्यमंत्री पद की कोई भी विधायक शपथ नहीं लेगा। हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब है, वही इस पद के लिए हमारे में से वही लायक है और वही शपथ ले सकते हैं। तो यानी इसका मतलब यही होगा कि आप में से कोई विधायक डिप्टी सीएम की शपथ नहीं लेगा, इसका मतलब सत्ता से बाहर ही रहेंगे आप? सत्ता से बाहर नहीं होता, एक पद नहीं लेने से कोई सत्ता के बाहर नहीं जाता। तो लेकिन छोड़ देंगे आप? अरे डिप्टी सीएम पद वो शपथ लेंगे ना, क्यों ना नकारते हो? हमने उनको रिक्वेस्ट किए और हम मनवाना जानते हैं। कैमरा पर्सन रुपेश शेलार के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो संजय शिरसाट को आपने सुना, वो कह रहे थे कि हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, हम उन्हें मनवाना जानते हैं। एकनाथ शिंदे के बहुत करीबी नेता माने जाते हैं संजय शिरसाट, और उनका साफ तौर पर यह कहना कि वो 100% आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि डिप्टी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे ही शपथ लेंगे।
उनकी पार्टी से कोई भी दूसरा इस पद के लिए शपथ नहीं लेगा। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत का एक बयान सामने आया। शिंदे को इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है, यह कहना है संजय राउत का। अब बीजेपी शिंदे की पार्टी को तोड़ सकती है। तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेकर एक बार फिर से सामने आए हैं संजय राउत। उनका यह कहना है कि दरअसल अब बीजेपी शिंदे की पार्टी को तोड़ सकती है। शिंदे का इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। शिंदे का इरा खत्म हो गया है, 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। आज से देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, उनके पास बहुमत है। बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे थे। इसका मतलब है पार्टी के अंदर या उनके महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और कल से ये गड़बड़ आपको दिखने लगेगी।